आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स थ्योरम, जो कि हमारे थर्ड यूनिट का फोर्थ पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स थ्योरम में सबसे पहले आता है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना। अंडर सपोज वी हैव टू फाइंड आउट nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें x प्लस आयोटा वाई का nth रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अभी ये हमारा जनरल फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके बाद हम निकालेंगे z रेज़ टू पावर 1 बाय एन। nth रूट निकालना मीन्स 1 बाय एन, z की पावर 1 बाय एन ये हमें निकालना है। अब ये z है तो इस पूरे की पावर 1 बाय एन होगी, तो ये हो जाएगा r की पावर 1 बाय एन इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बाय एन। अब यहाँ पर हम डी मूवर्स थ्योरम भी नहीं लगा सकते क्योंकि पावर 1 बाय एन है। अगर लगाओगे तो आ जाएगा कॉस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई एन, जो कि इसकी एक वैल्यू होगी। तो जब भी हम हमारी पावर 1 बाई एन, तो हम डायरेक्ट डी मूवर्स थ्योरम नहीं लगा करके उससे पहले हम एक स्टेप और करते हैं कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2m पाई प्लस थीटा एंड साइन थीटा होता है साइन 2m पाई प्लस थीटा, जहाँ m है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। m को आप वैल्यू दे सकते हैं 0 1 2 3, इस तरह से आगे भी, सो ऑन का मतलब इस तरह से आगे वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है कॉस 2m पाई प्लस थीटा एंड साइन थीटा होता है साइन 2m पाई प्लस थीटा, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस कॉस थीटा की जगह रहेंगे हम कॉस 2m पाई प्लस थीटा एंड इस साइन थीटा की जगह रखेंगे हम साइन 2m पाई प्लस थीटा। तो ये वाली स्टेप आ जाएगी, ये वाली स्टेप आ गई। अब इसकी पावर आ गई 1 बाय एन। अब हम यहाँ पर डी मूवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग डी मूवर्स थ्योरम। तो इसके अंदर डी मूवर्स थ्योरम लगाएं तो ये पावर 1 बाय एन जो है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें डी मूवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2m पाई प्लस थीटा बाई एन प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा बाई एन। तो यहाँ पे हमने ये डी मूवर्स थ्योरम लगा लिया है। अब m को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए और हमें डिफरेंट रूट्स मिल जाएंगे। और जब भी रूट निकालना हो तो हम m को कौन सी वैल्यू देंगे ये हमें ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं 1 बाय एन, 1 बाय एन। तो n से एक कम मतलब n को वैल्यू देंगे फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1। हम m को वैल्यू देंगे 0 1, 0 से स्टार्ट करेंगे और अगर 1 बाय एन है तो n माइनस 1 लास्ट नंबर होगा। तो m की वैल्यूज होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड लास्ट नंबर शुड बी n माइनस 1। तो इस तरह से हम nth रूट निकाल लेंगे। तो फिर से इसके स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर z रेज़ टू पावर 1 बाय एन निकालना है, तो ये z है तो इसकी पावर 1 बाय एन कर दो तो ये जगह r 1 बाय की पावर 1 बाय एन इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 1 बाय एन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम अभी डी मूवर्स थ्योरम नहीं लगाएंगे। हम कॉस थीटा की जगह रखेंगे कॉस 2m पाई प्लस थीटा एंड साइन थीटा होता है साइन 2m प्लस थीटा। तो कॉस थीटा एंड साइन थीटा की जगह ये रखेंगे, जहाँ m की वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसकी जगह हमने रख दिया ये। इसके बाद अब हम डी मूवर्स थ्योरम लगाएंगे। तो डी मूवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये पावर जो है एंगल से गुणा हो जाएगी, तो ये जाएगा कॉस 2m पाई प्लस थीटा इंटू 1 बाय या थीटा ये जिस बाय एन प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा बाय एन। तो
तो यहाँ हमने डिमोवर्स थ्योरम लगा लिया है। अब m को डिफरेंट वैल्यू देते जाइए और डिफरेंट रूट्स मिल जाएंगे। तो जब m को 0 देंगे वैल्यू देंगे तो एक रूट मिलेगा, 1 देंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। इस तरह से हम m को डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे। और कहाँ तक देनी है वैल्यूज़, ये हमारा इस n पे डिपेंड करेगा। जैसे पावर निकालनी है 1/n, तो नीचे आ रहा है n, तो लास्ट नंबर हमारा होगा n-1। 0 से स्टार्ट करेंगे, m की वैल्यू होगी 0 से 1 2 3 एंड लास्ट नंबर इज n-1। तो इस तरह से हम रूट्स निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन -i⁻³ के सभी मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले z = लिखा -i। अब इसको x + i/y की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हमने 0 + -1 × i। अभी हमने x + i/y की फॉर्म में लिखा, तो x हो गया 0 और y हो गया -1। अब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस 0 की जगह तो हमें रखना पड़ेगा r cos थीटा और इस -1 की जगह रखना पड़ेगा r sin थीटा। तो ये हमारी पोलर फॉर्म हो जाएगी। 0 की जगह रखा हमने r cos थीटा एंड -1 की जगह रखा हमने r sin थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r आ जाएगा, तो r² आ गया। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r² इधर ये होगा r² cos² थीटा और इधर होगा r² sin² थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। r² बाहर निकाल लो तो अंदर आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा r² और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0 का स्क्वायर, इधर -1 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हमने स्क्वायर करके ऐड करा तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा +1, तो r² आ गया 1, देयरफॉर r = 1। तो r की वैल्यू आ गई 1। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से भाग दे देंगे। तो 2/1 ये निकालें तो ये जाएगा 2 था हमारा r sin थीटा, तो ये जाएगा r sin थीटा = -1 और 1 था r cos थीटा = 0, तो ये 2/1 करेंगे तो ये जाएगा 8 से r कैंसिल, तो ये जाएगा tan थीटा = -∞ और इन्फिनिटी 10 में किसकी वैल्यू है, π/2 की वैल्यू है, तो ये गया -tan π/2। अब हम जानते हैं कि tan -θ होता है -tan θ, तो इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि -tan θ होता है tan -θ, तो थीटा की जगह π/2 है यहाँ पे। तो -tan π/2 को हम इस फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं tan ब्रैकेट में -π/2। तो tan थीटा आ गया tan -π/2, तो थीटा आ जाएगा यहाँ पर -π/2। तो rn थीटा हमने निकाल लिया। rn थीटा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z = r था हमारा 1, cos थीटा था -π/2, तो हो जाएगा -π/2 प्लस आयोटा sin -π/2। तो हमने यहाँ पे जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था z = -आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया कि z = cos -π/2 प्लस आयोटा sin -π/2। अब अगेन हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos -θ ये होता है cos थीटा एंड sin -θ होता है sin थीटा। इन दोनों फॉर्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। cos -π/2 को लिखेंगे cos π/2 एंड sin -π/2 को लिखेंगे sin π/2। तो z हमारा आ गया cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2। तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा है। नाउ -i⁻³ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो -i को ही हमने पोलर फॉर्म में लिखा ⁻³ अब इस पावर 3/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर 3 तो इधर ले लो और इस पूरे बड़े ब्रैकेट की पावर 1/4। तो इस 3/4 को हमने लिखा 3 × 1/4, तो आएगा cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2 ⁻3, फिर इस पूरे की पावर 1/4। अब यहाँ पर हम डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि पावर ये है 3, तो यहाँ पे हम डी मोवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये जाएगा cos 3 ये 3 पावर जो है ये एंगल में गुणा हो जाएगी,
तो जाएगा कॉस 3π/2 माइनस आयोटा साइन 3π/2 और इस पूरे की पावर है 1/4। तो इसके अंदर हमने डिमोवर्स थ्योरम लगाया तो ये आ गया। अब पावर है 1/4, तो अभी हम डायरेक्ट डिमोवर्स थ्योरम नहीं लगा सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, cos 2m पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसकी जगह लिखेंगे हम cos 2m पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह 3π/2, तो इसकी जगह लिखेंगे हम cos 2m पाई प्लस 3π/2। इसी तरह से sin 2m पाई प्लस थीटा होता है sin थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे sin 2m पाई प्लस 3π/2। या जनरल वे में हम बोलें कि हम 2m पाई इन दोनों में ऐड कर देंगे। अब ऊपर आ रही है पावर 1/4, 2m पाई हम ऐड कर चुके हैं। अब हम डी मूवर्स थ्योरम एक बार फिर लगाएंगे इसमें। तो एंगल ये है और पावर वह है 1/4। तो अब हम डी मूवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये पावर जो है एंगल से गुणा हो जाएगी, तो ये जाएगा cos 1/4 इंटू 2m पाई प्लस 3π/2 माइनस आयोटा साइन 1/4 ब्रैकेट में 2m पाई प्लस 3π/2। तो यहाँ हमने डिमूवर्स थ्योरम लगा ली है। अब m को हमें डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे तो हमें डिफरेंट रूट्स मिल जाएंगे। m को डिफरेंट वैल्यू देते जाओ तो डिफरेंट रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पावर क्या 1/4, अगर पावर होती 1/n तो n की वैल्यू क्या देते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 और लास्ट में होता था n-1। अब यहाँ पे n की जगह क्या है 4, तो हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 और 4 - 1 कितना होता है 3, तो 0 1 2 और लास्ट नंबर इज 3। तो हम m को वैल्यू देंगे 0 1 2 एंड 3। तो हमें कितनी वैल्यू देनी है ये हमारा ये इस पे डिपेंड करेगा। तो इधर 4 है तो लास्ट वैल्यू शुड बी n-1 यानी 3। अब सबसे पहले हम m की वैल्यू 0 पुट करें इसके अंदर हम m की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब इधर m की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा और 3π/2 बचा, तो ये जाएगा cos 1/4 0 प्लस 3π/2। इधर भी m की वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 हो गया और 3π/2। अब 1/4 बाहर है, ये 3π/2 तो गुणा हो जाएंगे, तो ये जाएगा cos 3π/8 माइनस आयोटा साइन 3π/8। तो जब हमने m = 0 रखा, तो इस इक्वेशन में तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करा तो ये cos 3π/8 माइनस आयोटा साइन 3π/8 ये आ गया। इसी तरह से इसी इक्वेशन में m = 1 पुट करेंगे। इसी में m = 1 पुट करो तो दूसरा रूट मिलेगा। m = 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2π, तो ये आ गया cos 1/4, ये 1/4 इंटू, अब m की जगह 1 रख दो तो ये आ जाएगा 2π प्लस 3π/2 माइनस आयोटा साइन 1/4। अब m की जगह 1 रख दो तो 2π प्लस 3π/2 आ जाएगा, 2π प्लस 3π/2। और इसको हम सिंप्लीफाई करें 2π प्लस 3π/2 को एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 7π/8, ये भी 7π/8, तो ये आ जाएगा cos 7π/8 माइनस आयोटा साइन 7π/8। तो ये आ गया दूसरा रूट। इसी तरह से जब हम m की वैल्यू 2 रखेंगे इसी इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन m की वैल्यू रख दो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4π हो जाएगा, 4π प्लस 3/2, ये भी 4π प्लस 3/2। तो जब हमने m = 2 रखा तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 अंदर ले जाओ तो 4π/4, तो ये आ गया पाई, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3π/8। इसी तरह से इधर भी 1/4 को अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा पाई प्लस 3π/8। अब cos पाई प्लस थीटा, अब हम जानते हैं कि cos पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा। इसी तरह से साइन पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूले को अब यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो cos पाई प्लस 3π/8, थीटा की जगह 3π/8,
तो हो जाएगा माइनस कॉस 3π/8। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये दो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस पाई प्लस 3π/8 को हमने लिखा माइनस कॉस 3π/8। इसी तरह से साइन पाई प्लस 3π/8 को लिखेंगे हम माइनस साइन 3π/8 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये आ गया माइनस साइन 3π/8 और एक माइनस साइन ऑलरेडी ये पहले का है, तो ये और ये गुणा होकर हो जाएंगे प्लस। तो रिजल्ट आ गया माइनस कॉस 3π/8 प्लस आयोटा साइन 3π/8। ये थर्ड रूट आ गया। इसी तरह से जब हम m इज इक्वल टू 3 रखें इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो ये क्या m इज इक्वल टू 3 रखते हैं कितना हो जाएगा 6π। तो ये हो जाएगा 6π प्लस 3π/2। इसी तरह से इधर भी 3 रख दो तो ये हो जाएगा 6π प्लस 3π/2। तो हो गया 6π प्लस 3π/2। तो हमने m इज इक्वल टू 3 पुट करा इस इक्वेशन में, तो ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं इसको 6π प्लस 3π/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, इसमें से 2 एलसीएम लो तो 12 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15π/8 कॉस 15π/8 माइनस आयोटा साइन 15π/8। और 15π/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस 7π/8। इधर भी इसको ऐसे लिख लिया। अब अगेन कॉस 5 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। अब थीटा की जगह यहाँ पर है 7π/8, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस कॉस 7π/8। इसी तरह से साइन 5 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले अगेन यूज़ कर रहे हैं हम। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 7π/8, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस साइन 7π/8। और ये माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या प्लस 7 आयोटा साइन 7π/8। तो जब हमने m इज इक्वल टू 3 पुट करा, फिर इसको सिंप्लीफाई करा, तो एंड में रिजल्ट आ गया माइनस कॉस 7π/8 प्लस आयोटा साइन 7π/8। तो इस तरह से हम nth रूट निकालेंगे। थैंक यू।